फ्रैक्शनल का मतलब समझाया था आपको, जैसे लाइक पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको फ्रैक्शनल बोलेंगे। एडिशन ऐड करना, जैसे मान लो हमने कहा 2/4 प्लस 6/28, ये फ्रैक्शन एडिशन है। बचपन से सब करते हैं बाबू, बहुत आसान आसान चीज है। किसी को इसमें भी अगर दिक्कत है तो बस आपका हाथ और आपकी रहने दो। अब इसके लिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम सबको पता होगा, एलसीएम नहीं लेना पता तो बता दे रहे। देखो नीचे वाला जो है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इन दोनों को उठाकर रख दीजिए 4,28, और जिसके टेबल में जा रहा है उसको काट दीजिए। 4 का टेबल में जाएगा, 2 टेबल सबसे छोटा काट के देखिए कितना आएगा, ये 14 और कटेगा है ना, जो आएगा लिख दीजिए यहां पर 2 to 4, 4 7 जा 28, एलसीएम आराम से आ गया 28। नीचे वाले को इससे क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करते हैं, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का टेबल में 28 कितने बार में आता है, 7 बार में। अब 7 को क्या करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है वाला। और ये तो 28 बन जा 16, ऐड करेंगे तो 22/28, करेक्ट, गलत, 20/28 कुछ भी। अब बताओ काटेंगे कितना आएगा, 2 का टेबल से काटिए 5/7 आएगा डायरेक्ट आंसर। ये फ्रैक्शन एडिशन था। अच्छा कई बार क्या होता है, कुछ लोग को मिक्स्ड मिल जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शनल एडिशन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एडिशन ही बहुत आसान है। बस होगा क्या, आपको कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा 7/2/3 ऐसे लिखा रह सकता है, या आपको मिल सकता है प्लस करके, ठीक है, सपोज 7/, ठीक है, 3/9 हो सकता है, ऐसा आ गया। पहले आपको सिंप्लीफाई कर देना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सबको पता ही है, ये वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से ऐड कर देंगे और एज इट इज लिख देंगे। मतलब 7 3 21 + 2 23/3, और इसे करें तो 9 7 और 63 + 3 तो 66/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 9 ही आएगा, है ना। 3 1 3 या 3 3 9, 3 3 9 ही आएगा एलसीएम, है ना। अब 9 को करें तो कितना आएगा, यहाँ पर पहले इसको डिवाइड मारेंगे, इससे 3 मिलेगा ऑप्शन, और 23 3 बोलो बोलो 23 3 69 आएगा, करेक्ट। और ये 9 1 9 मतलब 66, ऐड करने कितना आएगा, बोलो 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 ना, 10 और 1 अलग अलग कर दो। 69 और 66 में क्या, 10 क्या 66 ही है, अलग करो, दोनों को जोड़ दो। 60 + 60 120, 9 + 6 15, 120 + 15 135, और ये 9 का टेबल में 135 आता है। 59 जा, देखो टेबल भूल गए लोग, बस 9 के टेबल में 15 टाइम्स में 135 आएगा, आंसर आ गया 15, आंसर 15। अच्छा तो 15/1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, खत्म। तो मिक्स्ड मतलब इस कंडीशन को बोलेंगे मिक्स, ऐसा ये मिक्स्ड है, और ये सिर्फ फ्रैक्शनल एडिशन मतलब पी/क्यू के रूप में रहेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एलसीएम कैसे निकला वो भी समझा दिया आपको, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में बहुत बारीकी फर्क है, थोड़ा सा उसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में एक बहुत बड़ा फर्क है, थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं। अच्छा एलसीएम का आपको फुल फॉर्म तो पता ही है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एग्जैक्टली। दोनों थोड़ा दिखा दे रहे हो, टेंशन नहीं है, इसको लिख लो फटाफट से, हो गया, जानते हो ना, तो मिटा दे रहे थोड़ा। एलसीएम एचसीएफ करने का 2-3 तरीका है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा फेमस है, उसमें से भी एक है। अच्छा देखो, जैसे मान लो आपके पास कई सारे नंबर है, आपके पास 28 है, ठीक है, आपके पास 128 है, आपके पास 256 है, और आपके पास 32 भी है। ये 4 नंबर है। इन चारों नंबर का कहा है दोनों निकालिए, एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो करना बहुत आसान है, हम आपको समझा दे रहे हैं। जब भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों मांगेगा तो जैसा सा काम बोलेगा वही वही काम करना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का मतलब कईयों को नहीं पता होता, फैक्टर मतलब समझा दे रहे हम। जब भी फैक्टर के बारे में बात करेगा, फैक्टर कुछ और को नहीं कह रहा, फैक्टर का मतलब होता है टेबल, उसमें वो टेबल आना चाहिए, उस टेबल में आना चाहिए, वो मल्टीप्लीकेशन उसका होना चाहिए। जैसे हमने कहा 12, क्या कहा, तो बोलेंगे 12 का फैक्टर कौन कौन है, तो जिसका इसका टेबल में आता है, ये 1 का टेबल में आएगा मतलब 1 फैक्टर है, 2 का टेबल में आएगा मतलब 2 फैक्टर है, 3 के टेबल में आएगा मतलब 3 फैक्टर है, 4 के टेबल में भी आता है मतलब 6 का टेबल में आता है ना, 12 का टेबल में भी आता है। तो इतने सारे इसके फैक्टर हैं, समझ में। तो फैक्टर का कुछ और मतलब नहीं होता है, जिस टेबल में आएगा वो फैक्टर हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को इंडिविजुअली एलसीएम निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअली एक एक करके, और उसको यहां लिखना पड़ेगा। कैसे, समझो ध्यान से। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए काम कर रहे हैं हम, चलो अब इसके अंदर थोड़ा सा लिखते हैं, सारे नाम को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आपको दिख जाएगा, कैसे पता है यहां बता दे रहे हैं,
यहां दिख रहे, ठीक है। आइए हमको सबको लिखना पड़ेगा 28, 128, 256 और लास्ट में 32। सबको इंडिविजुअली एलसीएम निकालना है। हम लोग यहां निकाल करके लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। मान लो हमने यहां निकाला 28 का निकाला, बताओ कितना आएगा। 2 का सबसे छोटा करो तुम, सबसे छोटा 14 और कुछ आएगा, मतलब ये आया 2 इंटू 2 इंटू 7, काम खत्म। 128 का करेंगे तो कितना आएगा 2 का डबल से, उसके बाद तो आएगा नहीं, कुछ लास्ट में आएगा उसको 1 भी लिख देते हैं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको लिखने से, क्यों लिखे, जो वही बैठा देंगे। कितना आया 2, देखो 3 6 7, 7 टाइम्स 2 आया, लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आया, और लिखें 3, खत्म, लिख दिया 256। जानते हैं कि एक और 2 बढ़ा दें तो 256 हो जाएगा, है कि नहीं। 120 अगर यहां पर 7 बार आ रहा है तो एक और 2 बढ़ा देंगे तो 256 आ जाएगा। तो 8 बार लिखेंगे इसमें, 3 6 7 8 हो तो गया, हो गया ना, 3 3 6 7 8, ठीक है। लास्ट में 32 है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, यानी 5 टाइम जाएगा ना। चलो तो 5 बार लिख दे रहे इसको लोग, लिख दिया 5 बार। अब गौर करो, सबसे पहले एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, इसको मिटा दे, इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, एलसीएम में कोई दिक्कत है ही नहीं है। किसी को अगर एलसीएम भी नहीं आ रहा बाबू तो फिर दिक्कत है। एलसीएम दिखा तो दिया ना, दिक्कत आ रहा है एलसीएम में, क्लियर है ना। सब चीज के लिए आपको टेबल पता होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में टेबल नहीं है तो दिक्कत है। 4 दिन शायद मेरे हिसाब से पूरे हो गए होंगे, लेकिन डे 4 तक अभी भी हम बोलेंगे, या मैक्सिमम लोग को डे 4 तक वो काम पूरा नहीं किया कि आपको टेबल 20 तक अगर एटलीस्ट याद है, 25 तक आपको याद है, नहीं होगा। यहाँ पर इतने होनहार बच्चे हमारे पास में इतनी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं, क्या कहें, सच है ये। आप लोग बहुत ईमानदारी से बेईमानी करते हो, हमारे साथ नहीं कर रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो, लेकिन क्या करें, है ना। तब मन में मेरी बात उठती है, लगता है कि ये बात आपके मन में उठ रही है। बोले सर हम वो पत्थर है ना, आप जितना मार लिए कुचल दीजिए, ढीठ के ढीठ रहेंगे हम, टूटने वाला आप तोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पत्थर ही रहेंगे, हम पानी बनने से रहे। आइए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब समझना ध्यान से, हाईएस्ट मतलब होता है कि इन चारों का निकालना है ना, तो देखो कि इन ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों में अवेलेबल है। तो कहेंगे 2, देखो चारों में अवेलेबल है, एक तो 2 मिला, एक और भी 2 है जो चारों में अवेलेबल है कि नहीं है। अब बोलेंगे सर 7 तो दिख रहा है, लेकिन 7 सब में नहीं है। जो चारों में अवेलेबल दिख जाए उस नंबर को उठाकर लिख दो, वही है एचसीएफ। तो हमको 2 बारी 2 मिला ना, मतलब इन चारों का एचसीएफ 4 आएगा। आसान है, चारों का एचसीएफ 4 आएगा, एकदम सही, बहुत आसान मिल गया। तुम मिला नहीं मिला। अब सिर्फ एलसीएम की बारी आ गई। एलसीएम थोड़ा बदल जाता है। एलसीएम कहेगा सबसे पहला कि मुझे चाहिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए, लोएस्ट मतलब होता है कि कम से कम नहीं भी तो जितना भी लोएस्ट से लोएस्ट मिल सके, एटलीस्ट एक जोड़ा भी निकाला जा सके, तो कहेंगे हाँ वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर में आता है। लोएस्ट मतलब क्या समझा रहे, देखो अब मान लो हमने कहा 7, तो क्या 7 में एटलीस्ट जोड़ा मिलना चाहिए, जोड़ा से ज्यादा मिल जाए ले लेंगे, बट मिनिमम जोड़ा मिलना चाहिए। क्या 7 का जोड़ा है, अभी छोड़ देंगे, लेकिन 2 का जोड़ा मिल रहा है हमको, हाँ जोड़ा से ज्यादा भी मिल रहा है, जब तक ज्यादा मिलेगा तब तक ले लेंगे। देखो हमें यहां पर देखो ये भी ज्यादा मिला, इसको भी ले लिया, ये नहीं लिया, ये भी मिला हमको, इसको भी ले लिया, ये भी मिला, इसको भी ले लिया। मिनिमम तो क्या कहता, जोड़ा मिलना चाहिए। देखो इसका भी जोड़ा मिल रहा है, इसको भी ले लिया, इसका भी जोड़ा, तो एक रह गया। तो जो हमें मिला उसको लिखना पड़ेगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में सबसे खास बात है, एलसीएम बोलता है कि हम एचसीएफ को भी ले लेते हैं। ध्यान हम क्या करें, एलसीएम एचसीएफ पे डिपेंड है। अगर बिना एचसीएफ के एलसीएम नहीं निकल सकता, यानी एलसीएम का आंसर वो पहले लेगा। समझ में आ रहा है, वो पहले लेगा। पहले लेने का मतलब क्या है, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया, 2 को ले लिया ना, है कि नहीं। अब देखो कौन सा जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, इसका एक तो 2 लेगा इंटू 2, है ना, इसका एक तो जोड़ा मतलब एक तो लेगा सिर्फ, ऐसे नहीं कि तीनों उठा लेगा, नहीं, उस तीनों में से एक, जितना भी जोड़ा बनेगा पेयरिंग उसमें से एक ही नंबर उठाएगा, क्योंकि सब सिमिलर है। तो यहां से 2 2 उठाया, फिर यहां से एक उठाएगा, फिर जोड़े में से एक उठाएगा। क्यों जोड़ा ले रहा है, क्योंकि इसके पास में एक्स्ट्रा नहीं था 2, तो मात्र जोड़ा ही बन पाया, इसलिए उठाना पड़ रहा है। तो यहां से उठा लिया गया एक्स्ट्रा 2 आपके पास में, ठीक है। कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा 5, तो 5 ले लिए, है ना। अब देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है इसका जोड़ा नहीं बना, तो बता कौन सा नंबर है, 7 और 2 का जोड़ा है ही नहीं है, तो इसको जैसे है वैसे ही रख देंगे।
अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम तैयार है। आपका एलसीएम तैयार है, सच है, ये तैयार है। आइए देखिए, देखो हम लोग करते थोड़ा सा, देखो तो कितना बार 2 है, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 है ना, तो 8 काउंट कर लिए। अब आप लोग याद करो कि 2 का पावर 8 का मतलब होता है 256, कितना होता है। हम ये अगर सबको नहीं सिखाए बाबू तो एकदम ध्यान रख लेना, इसको भी कहीं साइड में रख के रख लेना। अगर नहीं सिखाए तो सीख लीजिएगा इसको, ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि सारे कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ में ये यूज होता है। सभी लोग अपने अपने घरों में आप लोग सभी लोग डेटा यूज करते हो तो आपको मिलता है ना 1 GB डेटा मिलता है, लेकिन इस 1 GB को आपको पता है ना, 1 ये MB से बनता है, ये GB इज गीगाबाइट, GB क्या है, और ये 1024 MB से बनता है, दिस इज अ मेगाबाइट, है ना। क्या ये अब ये MB बनेगा KB से बनेगा, तो 1 MB है ना, 1 MB है ना, 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB। लेकिन आप बोलोगे सर ये 1024 क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका हमेशा आपको कारण बताए थे, इसका एक ही मतलब होता है कि 2 का पावर 10 बैठा हुआ है, 2 का पावर, ये 2 का पावर 10 के कारण ये आता है। कैसे बता रहे हैं यहाँ पर देखो, जैसे 2 का पावर 0, किसी का पावर अगर किसी के खोपड़ी पर 0 बैठा रहेगा ना, वो पूरा चीज वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमने आपको लॉ ऑफ इंडिसेस में सिखा के रखा था। 2 का पावर अगर 1 कर देंगे तो मेरे पास 2 आएगा, लेकिन 2 का पावर 2 कर देंगे तो 4, 2 का पावर 3 कर देंगे तो 8, 2 का पावर 6, कितने बोला 6, 2 का टेबल चल रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 6 बोल रहे हैं कुछ भी। 2 का पावर 4 कर देंगे तो 16, 2 का पावर 5 कर देंगे तो 32, 2 का पावर 6 कर देंगे तो 64, और 2 का पावर अगर 7 कर दिए तो 128, और 2 का पावर 8 कर दिए तो 256, और 2 का पावर 9 कर दिए तो 512। अब कई लोग यही पर अटक जाएंगे, उनके गला सूखने लगे, सर अब इतना तो होगा नहीं हमसे, कहीं होना पड़ेगा आपको। 2 का पावर 10 ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो शुड बी मेमोराइज, आपको ये होना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते सब आ जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कतई कुछ नहीं आएगा, पसंद में आएगा। तो 2 का पावर 10 1024, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते चला है। 2 का पावर 11 2048, 2012 4096। देखो तो जिन लोगों को सिखा कर रखिए उन लोगों को अच्छे से पता है। 2 का पावर 13, बोलो बोलो ठीक जा रहे हो, 8192, ठीक है। उसके बाद 2 का पावर 14, बोलो 11638 करेक्ट है, ठीक है। 2 का पावर 15, जाओ जाओ, 16,000 है ना, 16,000 करो, 32,000, 384 है ना, 300 को दुगना करो 600, 80 को दुगना करो 160, 4 का दुगना करो 8, तो 4 का दुगना कितना हो गया 8, 80 को दुगना करोगे तो 160, 160 मतलब लो 160 मतलब लोगों को करना ही नहीं आ रहा, बताओ 6384। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 4 2 8 8 6 देखो तो 60 का 6 आ गया, 0 हाथ में 1 कैरी, 3 2 6 और 7, 6 2 33768, बस इतना तक ध्यान होना चाहिए। 33768, 2 का पावर 15 तक अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं पता है बाबू तो मैथ्स में आप कमजोर ही हैं, ये मैथ्स की बेसिक है एकदम, ये आपको पता ही होना चाहिए। 2 का पावर 0 से लेकर 2 का पावर 15 तक होना चाहिए। स्क्वायरिंग जिस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए, क्यूबिंग होना चाहिए, उस तरह से आपको पावर भी आपके दिमाग में होना चाहिए। 2 का पावर 10 तक तो हर जगह काम आता है, 10 तक तो हर जगह काम आता है। अब खुद सोच कर देखो, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 का पावर काउंट किया, 2 कितने बार 8 बार मिला, फट से 256 बोल दिए ना, ये तभी पता चला कि जब हमको ये पता है, देखो 2 का पावर 8 256 होता है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सारे 2 को मल्टीप्लाई करके मिल गया 256, बाकी बचा क्या 7, इसको खाली मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हाथ में मल्टीप्लाई करो, 7 6 1792, काम खत्म, आ गया आंसर। एलसीएम हाथ में, एलसीएम यही एलसीएम है, ये एचसीएफ है, ठीक है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो ये तो हो गया एक इस तरह से कि हमने सबको इंडिविजुअली ब्रेक डाउन कर दिया, तो निकालना आसान हो गया। एक और मेथड है जो कुछ लोग बचपन से फॉलो कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा बता के चले जा रहे हैं। एंजल ये पता था पक्का, तो 2 का पावर 11 कितना होता है, रुको पहले, यहां वही बोलिए जो आप कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमें अभी नहीं जानते, हम धीरे धीरे जानेंगे तो समझ में आएगा। हम जो बोलते हैं वो कर देते हैं, जो कभी कभी नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस यही कहेंगे आपको, ठीक है। अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए। दूसरा मेथड एलसीएम एचसीएफ का एक और मेथड है, वो भी दिखा दे रहे, वो भी बहुत आसान मेथड है, वो भी समझा दे रहे। आंसर आप लोग ध्यान रखना, यही आंसर आएगा रिपीट करके, यही आंसर आने वाला है, कोई नया आंसर नहीं आएगा। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया एक और तरीका है कि चारों नंबर को एक साथ ले लिया जाए। क्या काम ने, एक साथ ले लिया जाए चारों नंबर को,
ये सेकंड मेथड है जो सबसे आसान मेथड है, ठीक है। वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। उसमें क्या एलसीएम एचसीएफ दोनों एक साथ निकल जाएगा। इसमें दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बचपन से पहले यही सिखाया जाता है, उसके बाद वो आता है फैक्टर वाला। आइए देखते हैं। ऐसा देखो, सुनो ध्यान से। पहला करना क्या, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो चारों कट जाए। ऐसा कोई नंबर है जो चारों कट जाए तो कहेंगे 2 है सर, 2 से काटेंगे, कितना बार में आएगा ये 14, ये कितना आएगा 64, आइए 16। अब कौन सा टेबल है 2, फिर से और कोई नंबर। बोले सर अभी चारों तो नहीं कट सकता, लेकिन ऐसा 3 है जो अभी भी 2 से कटेगा, लेके जाएंगे क्योंकि मिनिमम 2 कटेगा तो हमका हमारे पास एलसीएम आगे बढ़ता है ना। तो हमारे पास 3 अभी भी कटा तो लेके जाएंगे, फिर से 2 तो ये उतरता चला जाएगा। ये कितना आएगा 16, और भी आएगा। देखो सब तुम बखला जा रही है इतने में। अब देखो 2 अभी भी कटेगा तो लेके जाएंगे हम। अब यार कटेगा एक बार और कटा नहीं। अब काउंट करके देखो कितना 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 का पावर 8 है और उसके बाद 7 एक्स्ट्रा है। खुद सोच के देखो, यही तो अभी आया था ना, तो वही आंसर आएगा ना। आ गया, एक बार में आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है हुआ, पक्का बुद्धि में गया है। चलो ठीक, हम देंगे सवाल, फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो कल 2 दिन बाद अगर हम पूछे, आप लोग नहीं किए ना बाबू, तो फिर बता रहे, फिर हम नहीं सिखाएंगे, फिर हमारे कहा गुरुजी वो सिखाएंगे फिर, ठीक है। क्लियर, ये तो था एलसीएम का एक मेथड। एक और एचसीएफ का, वो बता दे रहे। यहां सब एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो बता दे रहे आपको। चलो बेटा दें, ठीक है। चलो आइए एचसीएफ देखते हैं। हमारे यही नंबर का निकालेंगे एचसीएफ, और किसी का नहीं, इसी का निकालेंगे। तो ये तो मैच कर गया, आंसर दिख गया मुझे, यही मैच कर लिया। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि देखो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। कैसा सजा दो, तो बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है 28, फिर कौन है, फिर बस। अब जो सबसे छोटा वाला पहले वाला 2 को उठा लो, उसमें से जो सबसे छोटा 28 पहले रख लो, और डिवाइड का साइन देकर 32 रख लो, ठीक है। 32 रख लो, ऐसा कर लो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, नहीं समझ में आता, कुछ लोगों तो ऐसा भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उससे डिवाइड करने का। हालांकि मेरे पास 28 का टेबल है तो 1 टाइम में ही जाएगा, तो बताइए कितना आएगा 4 6 कहां से आएगा बाबा, 4 ही आएगा ना। तो फिर ये तो भूल गए ना हम तो, बाबू की तरह आप लोग को छोटे बच्चों को सिखाता है। 28 में 1 जोड़ो, 21 को ऐसे उंगली निकालता है, 29 30 31 32, हाँ 4 आया, फिर भी गिनेगा उसको 1 2 3 4। आप लोग ऐसे सीखना होगा। अभी आ गया। अब सुनिए, जो इसका रिमाइंडर बचा है ना, इसी रिमाइंडर का एचसीएफ में दोबारा यूज करते हैं। मतलब इसी रिमाइंडर को हम लोग डिवीजर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, और जो पहले डिवीजर था ना उसको डिविडेंड बना देते हैं। अब सर ये सब क्या बोल रहे सर, कौन सी भाषा बोल रहे, जापानीज लग रहा है सर, सब कभी सुने ही नहीं हम। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है डिवीजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, बता दे एक बार। देखो जैसे मान लीजिए आप 2 से 2 को 11 से डिवाइड मार रहे हो, मान लो, और यहां पर क्या गया 2 5 10 आ गया और 1 बच गया ना, तो बता रहे इसमें से नहीं, अगर किसी को पता तो बता दे रहे। देखो ये जो बीच वाला है ना, इसका नाम है डिविडेंड। क्या नाम है, डिविडेंड नाम है। इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिएंट, है ना, कोशिएंट बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, बिल्कुल सही। और इसके लिए ना बहुत छोटा सा फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला का हम लोग दिखता भी है, देखो ध्यान से। कहते हैं कि सर अगर ये 11 को 2 को अगर 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा 10। तो एक काम करते हैं, इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, और जो रिमाइंडर था अगर हम उसको ऐड कर दें, क्या कर दें, तो 11 वापस आ जाएगा ना, आई नहीं आएगा। हम बोलेंगे इसी 11 को सर वापस लाना है, तो कैसे लाएंगे, जो 2 से डिवाइड किया था, जितना आया था 5, उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा रिमाइंडर उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बताओ, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा ना। यही चीज का क्या हुआ कि कुछ मैथमेटिशियन लोगों ने इसी चीज को फॉर्मूला घोषित कर दिया। हम लोग ये कौन सी बड़ी बात थी भाई, ये तो दिख ही रहा था हमें। मतलब 11 का नाम क्या था, डिविडेंड। क्या नाम था, तो इसका हम बोल दिया कि डिविडेंड, सबका खाली नाम लिख रहे हैं। 2 का नाम क्या है, ये डिवीजर, तो इक्वल्स टू डिवीजर, ठीक है, इनटू 5 का नाम क्या था, कोशिएंट, तो लिख दिया खाली कोशिएंट। और फिर क्या किया, 1 का नाम क्या था, रिमाइंडर, लिख दिया प्लस रिमाइंडर, बोला दिस इज द फॉर्मूला। हमने बोला वाह बहुत अच्छी चीज बताई, हमें तो ऐसे पता ही नहीं था, और शुक्रिया आपका कितनी बड़ी बात बताई, पता नहीं हीरा ला के रख दिया हो, लोग खुश हो रहे हैं। कोई बड़ी बात थी नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा था 11 को अगर वापस लाना है तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिमाइंडर है जोड़ लो,
रिमाइंडर नहीं आएगा तो जीरो जोड़ देंगे, जीरो रहेगा आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। तो अगर किसी को नहीं पता है तो बता जाए। हिंदी में भी कुछ लोग बोलते बाबा, हिंदी में अलग नाम है एकदम। हिंदी में डिविडेंड वाले इसको बोलते क्या बोलते, तो भाज्य। तो भयानक नाम एकदम, भाज्य। इसका नाम भाजक। देख नाम खाली देखो, इसका नाम भाजक, इसका नाम भागफल। ठीक है, भागफल। या फिर कुछ लोग उसको भाग शेष भी बोलते हैं, पता नहीं कौन सी शेष नाग का मूवी देकर बनाया था इसको। और इसका नाम शेष फल, एकदम शेष ही कर देगा आपको, एकदम शेष फल एकदम। सुना रहे हैं एकदम भाग से, एकदम इसी पर नाग नागिन का फिल्म निकला हो। खत्म हो गया। तो बस आपको सिखा दिया। आइए अब घूम फिर के यहां आ जाते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं था, बस खाली देख लिया। तो हमने वही कहा आपको कि जो एलसीएम हम लोग जो एचसीएफ कर रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो जो हमारे पास में रिमाइंडर आया था हमने उसको बना दिया डिविजर, और जो हमारा डिविजर था उसको बना दिया डिविडेंड। यही काम करना है खाली, यानी कोने वाले को उठाकर रख देना। क्योंकि एचसीएफ में आंसर क्वोशिएंट नहीं होता है, एचसीएफ में आंसर डिविजर होता है। हम लोग तब तक लिखते रहेंगे तब जब तक कि वो पूरे तरीके से कट ना जाए, रिमाइंडर जब तक जीरो ना आ जाए। क्योंकि रिमाइंडर बचेगा तो बार बार हम डिविजर को डिविडेंड बनाते रहेंगे। समझ में आ रहा है एचसीएफ में क्या करें? जब तक रिमाइंडर बच, देखो यहां रिमाइंडर बच गया था ना, इसलिए करना पड़ा। अब करें 4 7 जा, तो बताओ कट गया ना, क्या रिमाइंडर बचा? मतलब अभी आंसर मिल गया। और कौन मिलेगा आंसर? क्यों? जो डिविजर होगा एचसीएफ में डिविजर वाला आंसर होता है। कौन होता है? बस बोले सर अभी तो खाली 2 को वेरीफाई किया, बाकी को दोनों कट जाएगा। देखो 4 का टेबल में अब इसी जो आंसर है इसी को इससे डिवाइड मारना है। 4 का टेबल में 128 भी कट जाएगा। बोले कैसे? 32 एकदम सही। 32 4 जा 128, काम खत्म। हाँ आप लोग चाहते एक एक करके भी कर सकते हो सर, 4 3 जा 12, फिर 4 2 जा 8 कर सकते हो। हमने एक बार में कर दिया तो फिर भी आंसर कौन आ रहा है? 4। क्योंकि ऐसे मतलब क्या हो रहा है कि डिविजर ही आंसर होगा। कब तक? जब तक रिमाइंडर कट ना जाए, जीरो ना आ जाए। अब इसी 4 फिर से आंसर है, अब इसी को लेकर क्या करो 256 कर दो, से भी मिलने वाला आपको ऐसा कुछ है ना। अभी हम लोग खाली बोले क्या 64। अब चलो एक अच्छा आप लोग को सर बुरा लगा, नहीं सर ऐसे सर नहीं हो सकता, ऐसे कौन करता है सर? हाँ आप इतने जल्दी काम कर देते हैं। ठीक है आई तो हम एक एक करके करते हैं। ठीक है अच्छा से लिख दे रहे थोड़ा सा। 256 है ना, 4 का टेबल में जाएगा सर 4 6 जा 24। तो पढ़ने मजा आता है ना टेबल। 5 1 गया, फिर यहाँ 6 गया, 4 4 जा 16। लीजिए आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है वैसे लिख दिए है ना। हम तो 64 4 जा भी 250 लिख सकते थे, ये भी काम कर सकते हो। आंसर क्या आया? मतलब ये बात प्रूव हो रही है कि इसका एचसीएफ 4 ही है। ये सुनो बस में है। ठीक है हमने कहा था बेसिक मैथ से करना पड़ेगा, चेक कर दिया फटाफट से करके दिखा दिया। किसी को डाउट? आगे बढ़े। ठीक है श्वेता क्लियर हुआ? तो देख नहीं रही हो सर, बोर्ड लगा है सर यहाँ पर, है बोर्ड ही है वो। कौन सी दुनिया में खरीदे पता नहीं। आइए नेक्स्ट कहानी, रूट मेथड। रूट मेथड, आइए कुछ रूट मेथड आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ये भी हम आज हम बता कर रखेंगे। जैसे √2 होना चाहिए, √3 होना चाहिए, पाई की वैल्यू होनी चाहिए, 22/7 की वैल्यू होनी चाहिए। हालांकि दोनों की वैल्यू बता देंगे। ठीक है ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, शुड भी मेमोराइज नहीं बोलेंगे, समझ के रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी आप निकाल ही सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो, बस टाइम बचेगा अगर रखते हो तो, है ना। इसके भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा रूट के बारे में। अच्छा रूट का बहुत सारा कंडीशन है, इस बात को समझिएगा। रूट में आपको समझना पड़ेगा, रूट हम इस रूट को तो एक जेलर की तरह बोलते हैं। ये रूट एक जेलर की तरह है और ये लेता घूस। रूट बहुत घूस लेता है एकदम। वो कहता है रूट से चाहिए फ्रूट, तो बोलते पहले रूट को सींचो फिर मिलेगा फ्रूट। रूट को पहले चढ़ाओ उसके बाद ही वो आगे जाने देगा, तो नहीं देगा। अब कैसे वो देखते हैं। ये रूट का सिंबल क्या है? ऐसे, ये सिंबल है ना, बचपन से बड़े हो गए, ये रूट का सिंबल है। ठीक है आइए जैसे मान लो बड़ा बड़ा नंबर लिखा रहता है, जैसे कहा 625 लिखा हुआ है ना, रूट है ना ये। तो बोले सर इस 625 को इस रूट से बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे? याद रहे हम आपको रूट का कुछ मतलब समझा दे रहे हैं, पहले उदाहरण से समझिएगा, निकालना वो तरीका बता देगा, लेकिन आप पहले मतलब तो समझो। इस रूट में पहले आपको समझना पड़ेगा बाबू कि ये दिख रहा है, ये कटोरी बोलते हैं इसको, दिख रहा है ये रूट का कटोरी वाली दिख रही है, ये रूट की कटोरी है। अगर रूट की कटोरी खाली है, हमेशा ध्यान रखना इस रूट में अगर कटोरी खाली होता मतलब इसके जगह कुछ नंबर नहीं है, मतलब यहां पर छुपा हुआ 2 है। कौन है? 2 छुपा हुआ है यहां पर, और कुछ नहीं है 2 है। एक प्लांट में हुआ करते थे ना, बचपन से पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे है ना, बोलते थे ये जमीन है, जमीन का ऊपरी लेयर है, जमीन का नीचे अंडरग्राउंड लेयर, इसको रूट है ना, और ये दिस इज कॉल्ड शूट। पढ़ते थे। आज शूट का अलग ही मतलब होता है एकदम, आज हेडशॉट मारते हैं लोग। नहीं
लेकिन हम लोग ये रूट शूट बात नहीं कर रहे हैं, है ना। शूट भी तो वही बोलता है, शूट भी देखो, ये देखो ध्यान से, रूट कहेगा पहले अगर फ्रूट चाहिए तो कहेगा पहले हमको घूस खिलाओ। बोले घूस माने वाटर दो, मिनरल्स दो, पानी नहीं दो पहले, जब तक नहीं दोगे घूस, जब तक रूट को घूस नहीं दोगे तब तक वो फ्रूट नहीं देगा। खेल वही बात है, यहां भी यही सब खेल होता है, हम बता देंगे आपको। खाली रूट हमने क्या कहा, इस कटोरी में कुछ नहीं है, मतलब टू हमेशा है, टू हमेशा। अच्छा बुद्धि लगाना बाबू थोड़ा सा, हम आपको इसका थोड़ा सा और मतलब समझा दे रहे हैं। रूट का सिंबल ऐसे ही होता है, रूट ऐसे दिखाया जाता है, बट रूट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, और आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए अगर आपको लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है √7, क्या लिखा हुआ है, या मान लो कभी लिखा हुआ है √x, है ना, लिख ही सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं, या कोई भी नंबर हो सकता है घर के अंदर में, हाँ छत के अंदर कोई भी आ जाए, छत के मतलब इसके बाहर, समझे, जेल के अंदर कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेल के बाहर जेलर कैसा उससे फर्क पड़ता है, बस में जेलर से फर्क पड़ता है बाबा। तो अभी देखो, अभी कोई नहीं है, मतलब यहाँ दो है जेलर, तो यहाँ पर है। अभी समझिए ध्यान से, हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे रूट को। रिप्रेजेंट या तो इस तरीके से हम लोग कर दें, या फिर हम लोग इसी चीज को एज अ पावर में भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस। मतलब कैसा, यहां देखिएगा, अगर इस 7 को, इसका मतलब 2 है, तो रूट क्या करता है, किसी चीज का आधा कर देता है। तो क्या इसको लिखते कैसे, 1/2 कैसे लिखेंगे, गौर करना, समझो ध्यान से। हमने कहा अगर हम 7 का स्क्वायर लिख दे तो आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा, लेकिन अगर इसी 49 का रूट कर दे तो वापस आ जाएगा 7। समझ रहे हो, यानी स्क्वायरिंग का उल्टा है ये जो स्क्वायरिंग मेथड सीखा था हमने, स्क्वायरिंग मेथड 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसका ठीक उल्टा है। जैसे जिस तरह से हम कहते हैं कि सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसी तरीके से इसी 16 को अगर रूट में डाल दीजिए तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको समझाना चाहते हैं हम कि इस 2 का उल्टा क्या लिखेंगे, 2 का उल्टा लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे, एकदम गौर करना, 2 का उल्टा लिखेंगे 1/2। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि 4 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 16 आता है, तो इसी 2 को इक्वल टू को उधर भेज दो, यानी पावर जैसे ही उधर जाएगा, पावर ये क्या है, पावर है ना, तो ये पावर जैसे ही ये बॉर्डर, ये इक्वल टू का बॉर्डर ये पार करेगा ना, अगर ये, तो बॉर्डर पार करने के बाद ये रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आप रूट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप लिख दो ऐसे साइन, या तो उसके माथे पर डाल दो पावर, यानी जो 2 है वो 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ ध्यान से, वो क्या हो जाएगा 1/2। जैसे मान लो हमने कहा 4 का पावर क्यूब है, 4 का पावर क्या है, क्यूब है। अब मान लो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, क्या होता है। तो अगर मान लो हम इस क्यूब को बोलेंगे पावर को, ठीक है, उधर जा कबूतर जा, है ना, तो मान लो हमने अगर ऐसा कहा तो कबूतर अगर उधर जाएगा तो उलट जाएगा बेचारा, यानी कहने का मतलब क्या है, 64 1/3। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम, ध्यान समझो इसको, जो कहना चाहते इस बात को समझो। पावर उधर जाना, जिस तरह से हम आपको ऐसा कहेंगे कि अगर मान लीजिए 7 + 5 है इक्वल्स टू कितना होगा, 12, कितना होगा, उसी तरीके से अगर हम इस +5 को बॉर्डर, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को पार करा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी यही कैसा हो जाएगा, 7 बॉर्डर पार किया -5 हो गया। तो बॉर्डर जो भी पार करता है भाई सब, क्या बॉर्डर का खेल यही होता है बाबू कि इसके इधर वाला आपका अपना घर है, जैसे आप दूसरे घर में जाओगे तो मेहमान बन के जाओगे, यानी आपके पास जो भी चीज है वो उलट जाएगा, वो घूम जाएगा। अगर आपके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो तो डिवीजन में बन जाओगे, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लीकेशन में चले जाओगे, और अगर पावर में हो तो रूट में चले जाओगे। वो समझा रहे क्या करें, पावर में तो रूट में चले जाओगे। देखो गौर से तुम सीखते जाओ इस बात को जो हम बोलना चाहते हैं, देखते जाओ। देखो जैसे हमने कहा कि 8 का पावर, ठीक है, 8 का पावर 5 है, 8 का पावर, अब बताओ 8 का पावर 5 होता कितना है, नहीं पता सर, उतना थोड़ा याद रखते हैं, कोई बात नहीं। मान लो कि हमने कहा 8 का पावर समथिंग x है, क्या है, समथिंग x है, मान लिया, तो हम ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं कि 8 5 को अगर उधर भेज दिए तो क्या बन जाएगा, x का पावर 1/5, क्या बन जाएगा, यही समझा रहे हैं आपको, खाली पावर को खाली उलट देना है, यानी जो ऊपर बैठा हुआ था उसको नीचे ले आना है ना, बस यही काम कर ले। हमने कहा 9 का माथे पर 3 है, क्या है, तो मान लो 9 का पावर 3 कितना होता है, 729। तो हम इसी चीज को हम अगर पावर को उधर भेज देंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9 = 729 का पावर 1/3। क्लियर, बुझ में जा रहा है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी आपको यही बोलना चाहते हैं कि रूट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो √7 लिख दे और कुछ नहीं है मतलब 2 है, मतलब पावर 7 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और अगर आपके पास √x लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। क्लियर, यानी हम कह रहे हैं अगर √9 लिखा हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं, 9 का पावर 1/2, कैसे ना, बुझ में जा रहा है, ठीक है। अगर हमने कहा आपको कि हमने कहा इसे 70 √17 लिखा हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं, 17 का पावर 1/2, 1/2,
क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 17 जो रूट है ना, इस कटोरी में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब इस कटोरी के अंदर कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर कुछ नहीं है मतलब 2 तो हमेशा है, 2 तो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बुद्धि में गई? अगर इस टोपी के अंदर, इस कटोरी के अंदर कुछ भर दे हम, जो भरेंगे वही बैठ जाएगा माथे पर। मतलब क्या है, दिखा रहे हैं हम आपको, देखो रूट बदलना चाहते हैं हम, आइए बदलते हैं थोड़ा सा। हमने कहा मान लो कि कोई x है, रूट चढ़ाया, लेकिन रूट के इस कटोरी में हमने डाल दिया 3, क्या डाला? तो जो डालेंगे वही आएगा माथे पर, यानी अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है मतलब x के माथे पर 1/3 होगा। क्या होगा? हमने कहा अगर y है और यहां पर कटोरी के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, y के पावर। तो आपको ये पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है? बस उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बदल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 + 5 7 होता है, तो हम बोलेंगे 5 + 2 भी तो 7 ही होता है, एक ही बात है, बस खाली बदल दिए हैं। तो लिखने का तरीका खाली बदले, बात एक ही है। तो तुम क्या है ना, तो आपको भूला नहीं ऐसी चीजें। जैसे मान लो अगर हमने कहा ये P है और यहां माथे पर आपके लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बोले सर इसको सेम तरीके से P⁻ 1/12 लिख सकते हैं, बात खत्म, आसान है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये कटोरी के अंदर ये जेलर है, इसी के अंदर जेलर बैठा रहता है, और जेलर अगर पावरफुल होता जाएगा मतलब उसका घूस भी पावरफुल हो जाएगा, बड़ा खाएगा वो, अभी छोटा नहीं खाएगा, है ना। हवलदार क्या छोटा मोटा खा के छोड़ देगा आपको, है ना। हवलदार अभी खैनी हुई मान जाता है, कुछ नहीं है तो आप खैनी खिला दो उसको थोड़ा सा, वो मान जाएगा। हवलदार है ना बेचारा, तो उसको वोल्टेज थोड़ा कम है तो समझो बस, है ना। अब कोई मान लो उधर का कोई मोहल्ले कोई सीए है, मतलब है ना, वो सीए नहीं, उसमें भी होता है एक तो, ठीक है, पुलिस कमिश्नर जैसा भी कुछ चीजें होता है, तो उसमें भी अब जाएगा, उसको आप बोलो खैनी मान जो, नहीं मानेगा, ठीक है, बोले उसको भी खैनी का दुकान खरीद कर दो तो शायद मान जाए, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, बिठा दें, पहले मतलब समझाना था आपको, रूट का मतलब क्या हो रहा है, अब एक एक करके हम डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर, बोला नहीं। चलिए हम सबसे आसान तरीका पहले लेकर जाते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है और बड़ा नंबर के लिए क्या है? तो पहले हम छोटा नंबर के लिए ले रहे हैं, अब उसके बाद बड़ा नंबर के लिए लेंगे। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर आ जाए, जैसे मान लो, सुनो, जैसे मान लो हमने कहा 64, क्या कहा, तो हम पहले ये कोशिश करेंगे कि रूट जो कहता है ना, अगर इसके कुछ नहीं मतलब क्या है, 2 है, 2 क्या, तो ये 2 का जो जेलर होता है ना, सबसे अनोखा अनोखा जेलर होगा, आप समझा रहे, या तो 2 का जेलर मिल जाए, है ना, या तो आपको एक्सरे 3 का जेलर मिल जाए, या तो आपको 4 का जेलर मिल जाए, है ना, या तो आपको 5 का जेलर मिल जाए। समझा इसका मतलब क्या होता है? समझो, अगर ये 2 का जेलर मिलेगा तो कहेगा कि आप जितना भी चीज लेकर आओगे उस वो डबल होना चाहिए, और डबल में से एक तो हम ले लेंगे, एक तो बाहर लेके जा सकते हो, समझ रहे हो मेरा मतलब, समझो जो हम बोलना चाहते हैं। रूट से अगर आजाद चाहिए और अगर जेलर 2 बैठा हुआ है, तो बोले हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं, भीतर में अगर मान लो 2 लड्डू है, तो कहेगा 2 लड्डू में से एक लड्डू हमको 2 घूस के रूप में, एक ठो को बाहर लेके जा सकते हो, ये रूट के लिए, कब, जब जेलर 2 है। लेकिन अगर जेलर 3 बैठा हुआ है, मतलब 3 वाला पावरफुल थोड़ा सा है, तो वो कहेगा कि तुम्हारे अंदर में कोई भी चीज ट्रिपल होना चाहिए। जैसे मान लो 3 लड्डू है, तो कहेगा कि 3 में से, क्योंकि हम जेलर 3 है, 3 गुना खाते हम, तो मतलब क्या है कि 3 के बदले एक ठो को जाने देंगे। मतलब क्या है कि इसमें से 2 ठो खुद खा लेगा, एक ही ठो को जाने देगा। मतलब जोड़े, यहां पर क्या, जोड़े में से एक ठो को जाने दे रहा था, यहां पर तिड़वे यानी 3 में से एक को जाने देगा। हाँ, जोड़े को क्या तिड़वे बोलेंगे ना उसको, है ना। तो 3 लड्डू लेकर जाओगे तो 3 लड्डू में से क्या होगा, मात्र एक को जाने देगा, बाकी 2 क्या है, बाकी 2 डिमांड में रख लिया, समझ में, बाकी दोनों को रख लिया एकदम जमा, ई खा जाएगा। और अगर 4 बैठा रहेगा तो आप अंदाजा लगा चुके हो हम क्या कहना चाहते हैं, कि वो 4 लड्डू लेकर आएगा तो 4 में से एक ठो को जाने देगा, वो बाकी जो 3 है वो डिमांड में रख लिया, बोले वो निकलने का घूस, मेरा घूस साफ, समझ रहे हो। और अगर 5 लगा रहेगा तो आप अंदाजा लगा चुके हो, यानी आपको 5 लड्डू लेकर आना पड़ेगा, 5 का एकदम पूरा ग्रुप रखना पड़ेगा, और 5 में से किसी एक को ही जाने मिलेगा, बाकी 4 डिमांड में, उसका 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 पेट के अंदर, समझ में आया। तो जेलर जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो उतना ही घूस खाएगा, बुद्धि में गया। चलिए अब फर्क समझ लेते हैं हम लोग कैसे। अब बोले सर अब इससे अभी बुद्धि में नहीं जा रही सर, आइए ऐसे एग्जांपल समझते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके लिए। चलिए इसी पे ले रहे हैं, मैं आपको समझा रहे हैं। देखो हम कह रहे हैं आपके लिए 4, क्या कह रहे हैं, यहां कुछ नहीं मतलब 2 है, कुछ नहीं मतलब, तो अभी गौर कीजिएगा, हम इस 4 को, जब ये ना इस 4 को एलसीएम ले लो पहले, अगर 4 का एलसीएम ले तो क्या होगा, 2 into 2, तो बताओ इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into, तो बताओ जोड़ा बन रहा है, देखो 2 लड्डू एक जैसे हैं, तो 2 का मतलब क्या होगा, एक ही बाहर निकलेगा ना,
मतलब 4 अगर ये 2 को अगर घूस देकर बाहर निकलेगा तो बदले में एक ही 2 आएगा। आंसर समझ में आया? या फिर हम आपको ऐसा कह दें कि सर अभी इसका एग्जांपल दे रहे हैं। आप देखिए बाहर बैठा हुआ 3 और इसके अंदर नंबर है 8। नंबर क्या है? इस 8 को अगर एलसीएम लेंगे तो आपको 3 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? चलो तो अगर हमको 3 अगर मान लो 3 अगर 2 मिल गया हमें तो क्या मिलेगा? देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, है ना? तो बाहर जा सकता है नहीं, वो देखेंगे बोले हाँ वो कहा है, देखो हम 3 है, मतलब हम 3 के बदले 1 को जाने देंगे। बोले 3 दिखाओ पहले, बोले दिखाओ, देख लो, तो तीनों का आधार कार्ड मिला लिया, बोले हाँ ठीक है तीनों जैसा है, तो 3 के बदले 1 को जाने मिलेगा। मतलब देख रहे हो रूट क्यूब गायब हो गया, रूट टू रूट क्यूब गायब, जेल से आजाद। तो 3 के बदले 1 ही 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसको 16 लिख दे तो ये 4 लिख रहे हैं हम, तो बताओ क्या होगा? यानी कि 4 बार 2 लिख सकते हैं हम, है कि नहीं? और यहां लिख देंगे हम, यहां पर 4 है, मतलब क्या 4 के बदली 1 बाहर निकलेगा। यही कहानी है, समझ में आया? 1 ही बाहर निकलेगा। तो ये भूलना नहीं, गलती से नहीं भूलना। हम लोग, आप लोग चाहो तो एक और तरीके से काम कर सकते हो। देखो तो, अच्छा आपको यहीं पर देखने मिलेगा, देखो ध्यान से, इसी को एक बात समझो, इस 4 को क्या हम ये 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब बताओ, ये भी इसका पावर था और ये भी इसका पावर है, मतलब क्या करें हम यहां पर, हम यहां करना क्या चाहते हैं? हम चाहते थे कि 4 का जो पावर था ये 1/2 रख दिए थे, और इस 4 को जब ब्रेक किया तो 2 का पावर स्क्वायर आ गया, 2 का पावर, अब बाहर में 1/2 था। अब जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आइए करते हैं, यानी 2 का पावर ये भीतर वाला 2 इंटू ये बाहर वाला 1/2। देखो 2 2 कट गया, क्या मिला? 2 का पावर 1, माने आंसर 2 ही आने वाला है। लो खुश, हैप्पी। यही काम यहां भी कर सकते हैं। देखो 8 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 ब्रैकेट में, बाहर में 1/3, ब्रैकेट तोड़ के बाहर भीतर लेके जाएंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 3 इंटू 1/3, देखो कट गया, आंसर देखो 2 आ रहा है। इन दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैथ्स एक ऐसा चीज है ना कि आप किसी चीज को सीखने के लिए सिर्फ एक तरीके से सीखो, जरूरी नहीं है, कई तरीके होते हैं, कई दरवाजे होते हैं। बस होता क्या है कि जिंदगी भर आप एक ही दरवाजे नॉक कर रहे होते हो, अब वो खुल ही नहीं रही है। आपको अपना डेस्टिनी नहीं बदलना है, आपको रास्ता बदल लेना है। क्या काम ने? हमने कहा कि एक बहुत बड़ा महल है, एक बहुत बड़ा महल है, उस महल में बहुत सारे दरवाजे हैं, एकदम हवा महल है, लेकिन सारी गेट बंद है। समझ रहे? बहुत सारे एकदम गेट है। अब अभी क्या, आप जिंदगी भर एक ही गेट नॉक कर रहे थे, यहां पर खड़े होकर के एक ही गेट नॉक कर रहे, बार बार आप नॉक कर रहे हो। अब वो गेट नहीं खोल रही है, लेकिन फिर भी नॉक करो, आप घूम के चले गए, है ना? आप दोबारा आए, दोबारा दिन आए, फिर से वही गेट नॉक कर रहे हो, वो नहीं खुली, चले गए। आप ऐसे करते करते 2 महीना तक आए, रोज आ रहे हो और रोज 2 घंटा दरवाजा पीट रहे हो, चले जा रहे हो, लेकिन कभी भी अच्छा आपकी जगह पर अगर चोर रहता तो क्या करता? क्या करता वो? उसको लगता है कि वो एक ही दरवाजा नॉक करता, वो नॉक भी नहीं करता, बोलता हम चेक करेंगे, पहले जाएंगे हल्का सा धक्का देकर खाली चेक करेंगे, ये नहीं खुला, उधर जाएंगे, वहां चढ़ जाएंगे उधर, है ना? सोचो अगर चोर की इस टेक्निक को अगर आप अपने मैथ्स में अपना लिया तो अच्छा है ना। हम आपको चोरी करना नहीं सिखा रहे हैं, हम बस आपको इतना कह रहे हैं कि मैथ्स से उस चीज को चुरा लीजिए जो आपके काम का है। पसंद आया? बस यही बता रहे हैं आपको, मैथ्स का बहुत सारा दरवाजा है, लेकिन आप जिंदगी भर एक ही दरवाजा खटखटा रहे हो, वो नहीं खुल रहा है तो क्यों आप उसको खटखटा रहे हो? आप दूसरा रास्ता सेंटर कीजिए। और चोर एक रास्ता अगर बंद हो जाएगा तो महल में क्या दूसरा रास्ता ढूंढेगा? और नहीं मिला तो खुद बना लेगा वो। ये भी देख लेना, वो नहीं मिला तो औजार उजार लेकर घूमता है, बोलता नहीं मिला तो कहीं भी छोटा मोटा दिख जाना है तो कोई भी कमजोर दीवार देखेगा उसको काट के गिरा देगा, आराम से घुस जाएगा। तो बताओ, यही तो हम आपको बता रहे हो, कोई भी चीज जब शिक्षा में अगर आपको नहीं बने, अगर घुस नहीं पा रहे हो तो समझ जाओ, दो आपके पास ऑप्शन आ गया, तो आप दूसरा दरवाजा खटखटाइए उसी जगह भीतर आने के लिए, और नहीं तो बस कमजोर दीवार ढूंढिए, जो कमजोर दीवार दिखे उसको गिरा दो, भीतर घुसना है, क्योंकि आपको वो डेस्टिनी है। ओके, तो डेस्टिनी नहीं बदलनी है, आपको रास्ता बदलना है। क्लियर? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, काम खत्म। देखो ये भी काम वही कर सकते हैं हम लोग, यहां पर 16 है तो 16 का पावर 1/4, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, अभी सिखा के गए, है ना? 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, लिख दिया। ये 1/4 है, इन अगर दोनों पावर को देखो ब्रैकेट हटा देंगे, दोनों पावर आमने सामने आ जाएगा, यानी 4 इंटू 1/4 कट गया, कट गया, तो यानी क्या आएगा? 2 का आंसर, 2 है आंसर ही आएगा। अब तो कुछ मिलेगा, आसान है। तो कभी भी अगर किसी छोटे नंबर को निकाला जाए तो छोटा नंबर को आप उसको ब्रेक डाउन करके निकाला जा सकता है, छोटा नंबर को ब्रेक डाउन करके निकाला जा सकता है। जैसे वो कहा ना, वो 81, क्या 81,
देखो यहाँ 4 है, क्या ये, हाँ रूट में 4 है, ये कटोरी में डाल दिया हमने, तो बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ऐसा। 81 लिखा हुआ है, तो इसका भी क्या करो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सबसे बेस्ट आइडिया। एलसीएम लोगे तो आपको इसी का क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा कि 81 को 3 बार आपको 4 देखने को मिलेगा, 3 times 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है, मिल जाएगा। तो आप और ऑटोमेटिक देख सकते हो कि यानी यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर जेलर 4 बैठा हुआ है। जब 4 बैठा हुआ है तो 4 के बदली 1 को बाहर निकलने देगा, है ना, 4 के बदली 1 को निकलने देगा, मतलब क्या हो रहा है, यानी एक ही 3 आंसर आएगा, काम खत्म। कैसे नो, लेकिन बोले सर अगर ऐसा हो जाए कि 81 ही रहे लेकिन जेलर बदल जाए, मान लो नाइट ड्यूटी खत्म हो गया, अभी दूसरे जेलर भीतर में अभी भी 81 ही है लेकिन जेलर बदल गया, 3 आ गया, बोला अब क्या करेंगे सर, और आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है, और आसान है। जेल देखो, कुछ बेईमान लोग भी ना बहुत ईमानदार होते हैं, मतलब वो बेईमानी में ईमानदारी दिखाते हैं, मतलब बेईमानी में भी ईमानदारी होती है। लो ये बता आपको, बेईमानी में भी ईमानदारी होती है। कुछ अगर बेईमान लोग अगर ईमानदारी से बेईमानी नहीं करेंगे ना तो वो बेईमान नहीं कहलाएंगे। जिस तरह से ईमानदारी में ईमानदारी होती है उस तरह से बेईमानी में भी ईमानदारी होती है। अभी समझिए कैसे, देखो यहां देखो, जेलर कौन है, 3 है ना, जेलर कौन है, अब गौर कीजिएगा, इस 81 को ब्रेक करेंगे तो आपको 4 ही 3 मिलेगा, ये तो श्योर है ना। अब ये जो 3 है, ये जेलर कौन है, 3 नंबर जेलर क्या बोलता है, वो कहता है कि मुझे घूस क्या चाहिए, 3 के बदली 1, 3 के बदली, लेकिन ये बोल रहा है भाई साहब हमको चारों को जाने दो, हम 4 के बदले 1 जाने को तैयार। बोले ना, नॉट अलाउड, मतलब बोले बेईमानी करेंगे लेकिन ईमानदारी से, मतलब बोले हमारे का, मेरा नाम क्या है, 3 है, तो हम सिर्फ 3 गुना ही घूस लेंगे, हम 4 गुना ले सकते हैं, बोले अलाउड नहीं करेंगे, मतलब चारों को एक साथ नहीं भेज सकते हम, बोले 3 के बदले 1 को भेजेंगे, इतना ईमानदार है। बोला अच्छा, बोला हाँ, बोले क्या करोगे फिर, बोले कुछ नहीं, आप तीनों एक हो जाओ, साइड हो जाओ, ये तीनों का जोड़ा मिला हुआ है मुझे, तो ये 3 के बदले में 1 तो 3 बाहर आ गया, बोले इसका जोड़ा नहीं है तुम लेकर आओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं तुम लेकर आओ, यानी 1 तो 3 को भीतर छोड़ देगा। बेचारा ये फंस गया क्योंकि इसके पास, समझ रहे हो, और 2 3 अगर रहता तो ये भी बाहर निकल जाता, ये नहीं तो भीतर ही रह जाएगा वो, समझे, बुद्धि में गई, बिल्कुल सही। जैसे हम आपको कह रहे हैं रूट 18, रूट, इंटरेस्टिंग बात, रूट 18 को बोलेंगे सर रूट से बाहर निकाल के दिखाइए, तो रूट 18 पूरा बाहर नहीं निकल सकता, पूरा बाहर वो निकल ही नहीं पाएगा। कैसे पता करेंगे, ब्रेक डाउन करके, 18 को सबसे छोटा टुकड़ा, मतलब अच्छा कुछ नहीं, मतलब 2 है ना, ये तो बोलना नहीं, तो 2 के बदले निकालेगा, जोड़ा के बदले निकालेगा। 18 को जब आप एलसीएम लेकर निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 × 3 × 3, यही मिलेगा, 2 3 6, 6 3 18, सबसे छोटा नंबर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, है ना। अब खुद सोच कर देखो, ध्यान से देखो कि इसमें से जोड़ा किसका है, 3 का, क्या 2 का जोड़ा है, तो 3 तो घूस लेके निकल जाएगा लेकिन 2 निकल पाएगा, 2 जेल के अंदर ही बंद रह जाएगा। तो मतलब साफ है, पानी की तरह साफ है, मिल्क टू मिल्क, पानी टू पानी, सॉरी वाटर टू वाटर, है ना। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 आराम से बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर, तो आंसर क्या होगा, 3√2, क्लियर। तो अगर 18 जब भी आता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बुद्धि में गई, किसी को समस्या है ना, चलो ठीक है, आसान था, ठीक है। ये सारी मेथड छोटे छोटे चीजों के लिए है, बड़े चीजों के लिए नहीं। जो हद से ज्यादा बड़ा नंबर है तब क्या करेंगे सर, तब क्या करेंगे हम, हद से ज्यादा बड़ा नंबर, क्लियर है ना। अब वो किसी को भी अगर डाउट होगा, हम हमेशा कहते हैं कि आप किसी को भी अगर डाउट है बाबू, आपका समाधान करना मेरा फर्ज है, तो आप लोग हमेशा सवाल कर सकते हैं, बिना डरे करो। हमारे पास में सवाल करना मतलब समझ में आता है बाबू आप कुछ सीख रहे हो तो सवाल करना आपका हक है। कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो सवाल कीजिए, और हम कोशिश यही करते हैं कि मेरे पूरा सिखाने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना बचे, ठीक है, क्योंकि मेरे कंप्लीट सिखाने के बाद भी अगर सवाल बच रहा है आपके दिमाग में, यानी मेरे अंदर कमी है। इसलिए मेरे कंप्लीट सिखाने के बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, फिर भी आता है तो हमसे जरूर पूछें।